दोस्तों सोचिए, आप पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिलने जा रहे हैं जिसे आपकी फिल्म की हीरोइन बताया गया है। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, सामने लड़की की मां खड़ी है और उनके पास एक लंबी सी लड़की भी खड़ी है। आप उसे देखते हैं, लेकिन वो लड़की आपको देखती तक नहीं, बल्कि जानबूझकर दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। अब आप क्या सोचेंगे? शायद यही कि भाई मुझसे क्या गलती हो गई। लेकिन रितेश देशमुख के साथ जब यह हुआ तो उन्हें उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की का एटीट्यूड उन्हें अजीब लग रहा है, वही लड़की आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस लड़की ने पहली बार मुलाकात में रितेश को इग्नोर किया था, उसी लड़की को कुछ साल बाद रितेश ने ऐसी जगह शादी के लिए प्रपोज किया कि जिनेलिया के पास हाँ कहने के अलावा शायद कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो आखिर पहली मुलाकात में जिनेलिया ने रितेश को इग्नोर क्यों किया था? दोनों की दोस्ती प्यार में कैसे बदली? और शादी से सिर्फ 10 दिन पहले रितेश ने ऐसा क्या किया था कि जिनेलिया उस पल को आज तक नहीं भूल पाई? चलिए शुरू करते हैं रितेश देशमुख और जिनेलिया डिसूजा की बेहद दिलचस्प प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है फिल्म तुझे मेरी कसम से। रितेश को फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद जाना था। उन्हें बताया गया था कि फिल्म में उनकी हीरोइन उन्हें वहीं मिलेंगी। रितेश हैदराबाद एयरपोर्ट से बाहर निकले और वहां उनकी मुलाकात जिनेलिया की मां से हुई। लेकिन उसी दौरान रितेश की नज़र एक लंबी सी लड़की पर पड़ी। रितेश ने उस लड़की को देखा, लेकिन वो लड़की रितेश की तरफ देख ही नहीं रही थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी। यानी कि पहली मुलाकात में ही रितेश को पूरा का पूरा इग्नोर। रितेश को ये बात काफ़ी अजीब लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की उन्हें देख क्यों नहीं रही। लेकिन रितेश को उस वक्त ये नहीं पता था कि ये सब अचानक नहीं हो रहा था, इसके पीछे एक पूरी कहानी थी। आखिर जिनेलिया के दिमाग में चल क्या रहा था? दोस्तों, दरअसल जिनेलिया को शूटिंग शुरू होने से करीब 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि फिल्म में उनके हीरो रितेश देशमुख हैं, और साथ में उन्हें यह भी पता चल गया था कि रितेश एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। दोस्तों, अब जिनेलिया ने अपने मन में रितेश की एक पूरी तस्वीर बना ली। उनके मन में आया मुख्यमंत्री का बेटा है, पता नहीं कितना बिगड़ैल होगा, पता नहीं कितना एटीट्यूड दिखाएगा। और फिर जिनेलिया ने मन ही मन एक फैसला कर लिया, इससे पहले कि वो मुझे एटीट्यूड दिखाए, मैं ही उसे एटीट्यूड दिखा देती हूँ। और बस हैदराबाद एयरपोर्ट पर वही प्लान लागू किया। रितेश सामने और जिनेलिया दूसरी तरफ। रितेश शायद उस वक्त सोच रहे होंगे कि ये लड़की मुझे जानती तक नहीं और पहले दिन से ही नाराज क्यों है। लेकिन असली मजा तो आगे आने वाला था। जिनेलिया ने बाद में बताया कि शूटिंग के शुरुआती 2 दिनों तक उन्होंने रितेश से लगभग बात ही नहीं की। उनका अपना एटीट्यूड था, लेकिन धीरे धीरे शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला। और फिर जिनेलिया को एहसास हुआ कि जिस रितेश को उन्होंने अपने दिमाग में एक बिगड़ैल नेता के बेटे की तरह बना लिया था, असल जिंदगी में वो बिल्कुल अलग इंसान है। अब जिनेलिया का नजरिया बदलने लगा। बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हुई, और दोस्ती इतनी अच्छी हुई कि शूटिंग के बाद दोनों साथ में आउटिंग पर जाने लगे। यानी कि जिस लड़की ने पहली मुलाकात में रितेश को देखकर मुंह फेर लिया था, अब वही लड़की उनके साथ वक्त बिताने लगी थी। लेकिन फिर आया असली ट्विस्ट। दोस्तों, हैदराबाद का शूटिंग शेड्यूल खत्म हुआ। रितेश वापस मुंबई आ गए, जिनेलिया अपने घर चली गई। दोनों अपने अपने शहर में थे। लेकिन यहीं से रितेश को कुछ महसूस होने लगा। उन्हें जिनेलिया की याद आने लगी। कई बार उनका मन हुआ कि फ़ोन उठाएं और जिनेलिया को कॉल कर दें, लेकिन फिर रितेश रुक जाते, सोचते पता नहीं वो मेरे फ़ोन करने के बारे में क्या सोचेगी। और दूसरी तरफ जिनेलिया भी रितेश को मिस कर रही थी। यानी दोनों के बीच में कुछ तो था। लेकिन दोस्तों, दोनों ही अपनी फीलिंग को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं थे। फिर फिल्म का दूसरा शेड्यूल शुरू हुआ। दोनों दोबारा मिले और इस बार कहानी ने एक नया मोड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग जाहिर की और फिर शुरू हुई डेटिंग की कहानी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ने अपने रिश्ते की भनक किसी को नहीं लगने दी। उनका रिश्ता चुपचाप आगे बढ़ता रहा और फिर आया शादी का फैसला। कई साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन रितेश का प्रपोजल साधारण तो बिल्कुल नहीं था। जिनेलिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी फरवरी 2012 में हुई थी।
लेकिन रितेश ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, शादी से सिर्फ 10 दिन पहले। लेकिन रितेश ने इस खास पल को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। दोस्तों, रितेश जेनेलिया को एक याच पर ले गए। शाम का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। समंदर की लहरें, शाम का माहौल और याच के फ्रंट साइड पर बैठे रितेश और जेनेलिया। तभी रितेश ने जेनेलिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जेनेलिया ने भी हाँ कह दी। लेकिन रितेश का सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही जेनेलिया ने उनका प्रपोजल स्वीकार किया, आसमान रोशनी से जगमगा उठा, आतिशबाजी शुरू हो गई। दरअसल दोस्तों, रितेश के एक परिचित की मरीन ड्राइव के पास एक बिल्डिंग थी। रितेश ने पहले ही याच को मरीन ड्राइव के पास पार्क करवाया था और फिर जैसे ही जेनेलिया ने शादी के लिए हाँ कहा, वहां से आतिशबाजी शुरू हो गई। जेनेलिया के लिए ये पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था और जिस इंसान को उन्होंने कभी सिर्फ इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है और शायद बहुत ही एटीट्यूड वाला होगा, वही इंसान अब उनके लिए इतना खूबसूरत सरप्राइज प्लान कर रहा था। प्रपोजल के सिर्फ 10 दिन बाद रितेश और जेनेलिया शादी के बंधन में बंध गए। क्योंकि रितेश हिंदू हैं और जेनेलिया ईसाई, इसलिए शादी दोनों रीति रिवाजों से हुई। पहले महाराष्ट्रन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक शादी हुई और अगले दिन चर्च में ईसाई रीति रिवाजों से दोनों ने शादी की। यानी कि एक रिश्ता, दो संस्कृतियां, दो परंपराएं, लेकिन एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला। और आज रितेश और जेनेलिया 2 बच्चों के माता पिता हैं। अगर ये लव स्टोरी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलते हैं फिल्मी किस्से।